डॉक्टर इसरार अहमद का शुरुआती जीवन बहुत ही साधारण था। उनका जन्म 1932 में ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उनका जन्म स्थान हरियाणा का एक शहर था जिसका नाम हिसार है। डॉक्टर अहमद का बचपन सिंपलता से भरा हुआ था। वो एक आम परिवार में पैदा है, जहां उनके परिवार ने उनमें मेहनत और समर्पण के संस्कार भरे। ये संस्कार आगे चलकर उनकी जिंदगी के मिशन में उनका मार्गदर्शन करेंगे। छोटी उम्र से ही वो एक तेज तर्रार विद्यार्थी थे। डॉक्टर अहमद में ज्ञान के लिए एक प्यास थी, जिसके चलते वो अपनी पढ़ाई में हमेशा आगे रहे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बढ़िया नंबरों के साथ पूरी की। उनकी क्षमता को पहचानते हुए उनके माता पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा एक दिन एक मशहूर विद्वान बनेगा। डॉक्टर इसरार अहमद का सफर उनकी आस्था में गहराई से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, इस्लाम में उनकी रुचि और बढ़ती गए। वो कुरान की शिक्षाओं की तरफ आकर्षित हुए और उन्हें यह बातें बहुत गहरी लगीं। उन्होंने अपने धर्म को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग का एक मकसद महसूस किया और वो खासकर इस्लामी पुनरुत्थान के कॉन्सेप्ट में रुचि रखते थे। यह आंदोलन इस्लाम के असली मूल पर वापस लौटने पर जोर देता था। डॉक्टर अहमद का मानना था कि मुसलमान अपनी जड़ों से भटक गए हैं और वो लोगों को इस्लाम का असली संदेश याद दिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह संदेश शांति, न्याय और करुणा का संदेश था। हर बीतते दिन के साथ इस्लाम के लिए उनका जुनून और मजबूत होता गया, जिससे उनका जीवन और उनका उद्देश्य प्रभावित हुआ। वो अपना जीवन इस्लाम के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ज्ञान के लिए डॉक्टर इसरार अहमद की तलाश उन्हें प्रतिष्ठित किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ले गई। यही वो जगह थी जहां उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई की कठिनाइयों के बावजूद इस्लाम के प्रति उनका समर्पण कभी काम नहीं हुआ। जब वो मेडिसिन की जटिलताओं में घुसे हुए थे, तब भी उनका दिल अपने धर्म को और गहराई से अंडरस्टैंडिंग के लिए व्याकुल था। वो इस्लामी साहित्य का अध्ययन करते रहे और स्कॉलरों के साथ चर्चाओं में शामिल होते रहे। अपनी शैक्षणिक महत्वाकांक्षाओं और अपने धार्मिक अध्ययन दोनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वाकई काबिल तारीफ थी। वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई में भी अव्वल रहे, जिससे उनकी तेज बुद्धि और अटूट एकाग्रता का पता चलता है। हालांकि उन्होंने कभी भी मेडिसिन को अपना असली बुलावा नहीं समझा। वो जानते थे कि उनका असली उद्देश्य इस्लाम की सेवा करना और लोगों को ज्ञान की तरफ ले जाना है। सेक्शन 4, बुलावे का जवाब, इस्लामी मूवमेंटों को अपनाना। मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी लाइफ का एक ऐसा फैसला लिया जिसे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने मेडिसिन में अपना करियर न बनाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने खुद को पूरी तरह से इस्लामी काम के लिए समर्पित कर दिया। यह फैसला उनके अटूट विश्वास से प्रेरित था। उन्हें विश्वास था कि इस्लाम में मुसलमानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने की ताकत है। वो जमात इस्लामी की तरफ आकर्षित हुई। जमात इस्लामी एक इस्लामी आंदोलन था जिसको मौलाना अबुल आला मौदूदी ने शुरू किया था। डॉक्टर अहमद मौदूदी की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। वो जमात को सकारात्मक चेंज लाने के लिए एक मंच के रूप में देखते थे। वो आंदोलन की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने अपना समय प्रचार करने, लिखने और बौद्धिक चर्चाओं में शामिल होने के लिए समर्पित कर दिया। सेक्शन 5, तंजीम इस्लामी चेंज के लिए एक मंच। 1975 में डॉक्टर इसरार अहमद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने तंजीम इस्लामी नाम से अपना खुद का एक संगठन शुरू किया। यह उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उन्हें लगता था कि मौजूदा इस्लामी आंदोलन ज्यादा प्रभावी नहीं है। वो एक मोर फोकस्ड अप्रोच के लिए एक मंच बनाना चाहते थे। यह दृष्टिकोण कुरान के अध्ययन और बौद्धिक एंगेजमेंट पर जोर देता था। तंजीम इस्लामी का उद्देश्य इस्लाम का पुनरुत्थान करना था। यह कुरान की गहरी समझ को बढ़ावा देकर ऐसा करना चाहता था। डॉक्टर अहमद का मानना था कि कुरान में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने लोगों को कुरान का गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो चाहते थे कि लोग इसकी शिक्षाओं के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें। तंजीम इस्लामी बौद्धिक चर्चा और सामाजिक सुधार के लिए एक मंच बन गया। सेक्शन 6, चुनौतियों का सामना। डॉक्टर इसरार अहमद के परीक्षण और कष्ट। डॉक्टर इसरार अहमद का सफर मुश्किलों के बिना नहीं था। उन्हें अलग अलग जगहों से विरोध का सामना करना पड़ा।
कुछ लोग इस्लाम की उनकी व्याख्याओं से सहमत नहीं थे, दूसरों को उनके बढ़ते इन्फ्लुएंस से खतरा महसूस हो रहा था। फिर भी वो अपने मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रहे। उन्हें सच बोलने के महत्व पर विश्वास था। वो पारंपरिक सोच को चुनौती देने से नहीं डरते थे। वह अक्सर खुद को विवादों के केंद्र में पाते थे। हालांकि उन्होंने आलोचना को कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटने दिया। उन्होंने उल्लेखनीय लचीलापन के साथ इन चुनौतियों का सामना किया। अल्लाह में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें ताकत दी। वह अपने सामने आने वाली बाधाओं से बेपरवाह होकर प्रचार करते रहे और लिखते रहे।